कंबोडिया और थाईलैंड की जंग दूसरे दिन और भी तेजी से भड़क उठी है। बंदूक की एक गोली से शुरू हुई जंग पहले दिन ही 6 मोर्चों तक पहुंच गई थी। दूसरे दिन ये जंग 12 मोर्चों तक बढ़ चुकी है। सरहद के दोनों तरफ बरस रही बारूद की वजह से करीब 1,30,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन अब इस जंग के और बढ़ने का भी खतरा है। जिस तरह से दुनिया की दो महाशक्तियां इस युद्ध में दखल दे रही हैं, उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि कहीं कंबोडिया और थाईलैंड की जंग भी रूस और यूक्रेन के युद्ध जैसी ना बन जाए। थाईलैंड के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है, क्योंकि थाईलैंड अमेरिका से हथियार खरीदता है और थाईलैंड की जमीन और समंदर में अमेरिका अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी करता है। दूसरी तरफ कंबोडिया के साथ कौन खड़ा है? चीन। वजह भी वही है। कंबोडिया की सेना अपने ज्यादातर हथियार चीन से खरीदती है और चीन ने कुछ दिन पहले अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कंबोडिया के साथ उसकी जमीन और समंदर में किया था। तो क्या थाईलैंड और कंबोडिया ट्रंप जिनपिंग की जंग का नया मोर्चा बन गए हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। रेड रॉकेट, क्लस्टर बम और प्लॉट टैंक, कंबोडिया के T-55 और थाईलैंड के F-16। थाईलैंड और कंबोडिया में इन हथियारों से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। जंग के दूसरे दिन शांति का कोई सिग्नल नहीं मिला। गैस स्टेशन पर हमला हुआ। मंदिर परिसर में बम फटे। अस्पताल में विस्फोट हुआ और 80 से ज्यादा गांवों में भगदड़ मच गई। इन धमाकों की आवाजों से दक्षिण पूर्व एशिया में दहशत। क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग का युद्ध थमने की जगह और ज्यादा भड़क रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मंदिर का विवाद है? क्या यह सिर्फ दो देशों के बीच का सीमा विवाद है? या फिर अफगानिस्तान, वियतनाम और यूक्रेन की तरह दक्षिण पूर्व के दो और देश अमेरिका, रूस और चीन के बीच छिड़ी अघोषित जंग का ताजा मैदान बन गए? थाईलैंड कंबोडिया में दूसरे दिन भी धमाके नहीं थमे। दोनों तरफ से तोप, टैंक और ड्रोन से हमले हुए। थाईलैंड ने दूसरे दिन भी F-16 से बमबारी की।
इस बीच थाईलैंड और कंबोडिया के 1,30,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग में अमेरिका और चीन किस तरह शामिल हो गए? थाईलैंड और कंबोडिया की जंग कैसे अब अमेरिका चीन की अप्रत्यक्ष जंग बन गई? इस जंग में किसके साथ कौन खड़ा हो गया? अमेरिका और चीन ने थाईलैंड और कंबोडिया की जंग पर क्या प्रतिक्रिया दी है? दुनिया का सबसे बड़ा मंच यानी यूएन इस जंग को और फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है? और क्यों अब रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की तरह थाईलैंड और कंबोडिया की जंग के भी लंबा खिंचने का भय? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जंग के दूसरे दिन यानी 25 जुलाई को युद्ध में क्या हुआ। पहले दिन ये जंग 6 मोर्चों तक सीमित, लेकिन दूसरे दिन थाईलैंड और कंबोडिया की जंग 12 मोर्चों तक फैल गई। सुबह 4 बजे के बाद सरहदी इलाकों में भारी तोप और रॉकेट दागे। थाईलैंड ने अपने F-16 फाइटर जेट्स का उपयोग कर कंबोडिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। कंबोडिया ने यूएन सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग की। थाई सेना ने सुरिन प्रांत में भारी सैन्य तैनाती की। कंबोडिया ने रूस से खरीदे गए BM-21 रॉकेट सिस्टम से जवाबी फायर किया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने हॉस्पिटल और स्कूल तक को निशाना बनाया। कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड ने सीमा के पास क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया। वो क्लस्टर बम जिनके युद्ध में इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक प्रतिबंध है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष की वजह से थाईलैंड के सुरिन प्रांत और सरहदी इलाकों के 80 से ज्यादा गांव खाली करवाए गए। 4 थाई प्रांतों सुरीन, बुरीराम, सीसाकेट और उबोन रत्चथानी के गवर्नरों ने लोगों को तुरंत घर छोड़कर सुरक्षित शेल्टर में चले जाने का आदेश जारी किया।